आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं आज इस मदर्स डे के मौके के ऊपर अपनी मदर इन लॉ से उनके जो जीवन की यात्रा रही, ये मदर्स डे है, स्पेशल डे है हर माँ के लिए। वैसे तो हर दिन स्पेशल ही होता है, पर आज मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी कि उस जमाने में इनकी आयु 84 इयर्स है और 84 साल की इस यात्रा में जो उन्हें फर्क लगता है, क्योंकि हम अक्सर मैं इनसे सुनती हूँ कि हम 5-5 बच्चों को ऐसे ट्रेन में डाल के लेके जाते थे, तो ये कैसे कर पाती थी। और आज एक बच्चा होता है वो हमसे हैंडल नहीं होता। तो मम्मी, आप ये बताओ कि आपको क्या फर्क नजर आता है उस जमाने में जब आपने बच्चों को बड़ा किया और आज की माओ में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? पहले की टाइम पे मतलब इतना बच्चों के साथ नहीं रहते थे हम लोग, और बच्चों का ख्याल भी इतना क्या नहीं करते थे जैसे आज करती माँ थे। तो इसलिए जो मैंने बहुत है जो परेशानी पाई है बच्चों में भी। कई बार बीमार भी होते थे और होते थे, सब बातों में मैंने अपने आप को बहुत बोल्ड रखा, कभी परेशानी में नहीं रही मैं। हालांकि मेरे साथ बहुत कई बार बहुत परेशानियां हुई है, और हर बात की परेशानी आती थी। हम लोग मतलब इतना ज्यादा वो भी नहीं थे कि हम सबको अच्छी तरह पैसे से वो कर सकते हैं बच्चों को। हल्के के ठीक है, सबके साथ में आराम से बच्चों को पाला मैंने, और बच्चों के साथ मतलब कभी ये नहीं सोचा कि 5 बच्चे मेरे पास है, मैं परेशान हूँ और हूँ, कभी नहीं सोचा मैंने ये बात। और मेरे नौकर लोग मेरे साथ में रहते थे, तो उन बच्चों को सारों को उन्हीं के साथ में ज्यादा पले, तो मेरे को इतना एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे 5 बच्चे हैं। अब आज के जमाने में बच्चों को एक बच्चा भी होता है ना, तो बच्चे माँ के पीछे मतलब जन्म से ही बच्चे उस माँ अपने बच्चे के पीछे पड़ी रहती थी। जब वो बड़े होते हैं उनको फिर उनके साथ साथ रहना, उनके खाने पीने में और में सब के उसके पीछे बच्चों के साथ भागती रहती है। तो इससे बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते, न कोई अच्छी तरह जो न सीखते हैं कोई बात, खाना पीना सब बच्चे अपने डिपेंड माँ के हो जाते हैं कि माँ खिलाएगी जब ही हम खाएंगे, माँ करेगी जो ही हम करेंगे, इस तरह का। तो आपका ये कहना है कि पहले वाले बच्चे मैंने कभी नहीं खिलाया बच्चों को हाथ से, तो इंडिपेंडेंट हो जाते थे, अपने आप सीखा है बच्चों ने, अपने आप चलना सीखा है, अपने आप सब कुछ। पढ़ना भी मैंने कभी नहीं बच्चों को पढ़ाया, अपने आप बच्चे पढ़ते थे, ट्यूशन पे भी अपने जाते थे करते थे, मैंने कभी नहीं पढ़ाया बच्चों को। तो आप आज की मदर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज इस मदर्स डे स्पेशल पे, कि हमें किस मैं तरीके यही से? कहती हूँ कि ज्यादा बच्चों के पीछे मत पड़ो, बच्चों का अपने आप डिपेंड अपने ऊपर रहने दो, वो अपने आप जैसा करे वैसे उनको सीखने दो। ज्यादा अपन पीछे रहते हैं तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब पढ़ाई में ठीक है, पढ़ाई कराओ उनको, लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे आप बच्चों के साथ साथ रहो और घर की तरफ ध्यान मत दो, ये गलत बात है। तो मम्मी, आपको आज जनरेशन में फर्क नजर आता है आपके टाइम में जहाँ 5-5 बच्चे आपके रहे, और आज की जनरेशन जहाँ एक बच्चा भी भारी हो जाता है, और भारी मतलब क्या, पूरा टेंशन ले लेता है माओ का। तो आपके हिसाब से हमें थोड़ा इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़े और कुछ जीवन में कर पाए। आप कुछ और आज की माओ को कुछ मैसेज देना चाहेंगी जो आप दे सकती हैं? शायद हमारी आजकल क्या है ना, ये जैसे कहीं जाने का भी होता है तो एकदम घबराहट हो जाती है सबको। और मैंने कभी 5 बच्चों को लेके मैंने इतना सफर किया है अकेले ने, लेकिन मेरे को कभी घबराहट नहीं हुई। हमेशा मेरे दिमाग में यही रहता था कि घबराहट करने से कुछ नहीं होगा, जो करना है अपन को अकेले कोई करना है। तो आप तो एक हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं कई बार आपको देखती हूँ अकेले अपनी लाइफ को मैनेज करते हो, चीजें करते हो। तो ये क्या आप इंडिपेंडेंट थे और हम बच्चों को इंडिपेंडेंट? मेरे क्या है, शुरू से ही मेरी जन्म मतलब शादी के पहले से ही मैं एकदम हमेशा अपने बोल्ड रही हूँ। मैं अपने मेरे 3 बहनें भाई सब लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी वो रहती थी, मैं किसी से डरती नहीं थी। और मेरे पिताजी पापा मतलब मेरे बच्चे भाई जो भी है वो सब मेरे को आगे करके मेरे को बोलते थे कि आप ये काम कराओ मेरा, आप उनसे पूछ के ये मेरे हमको इजाजत दिलाओ। मतलब सब मेरे पीछे पड़े रहते थे, तो मैं घबराई नहीं हूँ कभी मेरे मम्मी पापा से किसी से भी। तो ये आपने ये वाला तो बोल वाला गुण कैसे आया, कहाँ से आया? इसीलिए आ गया कि मेरे पिताजी मेरे को कभी डांटा नहीं,
शुरू से मेरे को बाजार भी, जैसे मेरे बहनों को कभी अलाउ नहीं किया बाजार जाने का, और मेरे को शुरू से ही मेरे पिताजी ने मेरे को सब तरह की आजादी दे रखी थी। पढ़ने की भी, बाजार में जाने की भी, जो मैं फरमाइश करती मेरी पूरी करते थे। कभी मेरे ये नहीं किया कि मैं नहीं करूँ ये काम। तो इसलिए मैं हमेशा शुरू से ही उनके मतलब वो रही हूँ। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जैसे मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ। अपने आप मैं करती थी, बाजार जाती थी, सब कुछ करती थी। आज आप इस एज में भी अपने आप इंडिपेंडेंट, और अभी भी है जो मेरे को घबराहट नहीं होती है कभी। मजबूरियां मेरे साथ बहुत आई है, बहुत परेशानी भी आई है, लेकिन मैं कभी घबराई नहीं हूँ। बच्चे भी परेशान, और जैसे बीमारियां भी आती थी, ठीक है, मैं कभी घबराती नहीं थी बीमारी में भी। तो ठीक है, ऐसे ही अपना पूरे मैंने जिंदगी निकाल ली पूरी अपनी। तो मैं इसीलिए आपके इस बोल्ड नेचर को लेके, इस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को लेके मेरे अंदर बहुत दिनों से ये एक ख्वाहिश थी कि मैं लोगों तक, जो यंग मदर्स है, वहां तक पहुंचाया जाए मैसेज कि आप कभी भी किसी एज में भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप खुद की कमी है अंदर की। मेरे में शुरू से ही है पावर ये इस तरह की कि मैं कभी घबराई नहीं हूँ और हमेशा बोल्ड रहती हूँ। मतलब किसी काम में आगे से आगे मैं वो करना चाहती हूँ। इसीलिए आज मेरे मन हुआ, मेरे पापा है, मेरे पिताजी वकील थे, मेरे पूरी उनकी मेरे में वो आई है आदत। हाँ। तो मेरे पिताजी ने भी शुरू से यही सिखाया है, यही देखा है। तो मैंने भी अपने घर में यही देखा है, तो उसी तरह से मैं अपने जीवन को जी रही हूँ। तो आप एक वकील की बेटी होने के नाते वकालत करने के गुण आपके अंदर है, इसीलिए आप सबका डट के सामना करते हैं। और आप आज मदर्स डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे हम बच्चों को? मैं सबको यही शिक्षा देती हूँ कि अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने की काबिलियत समझो। अपने आप को ज्यादा वो बच्चों के पीछे पीछे रहने से बच्चे सही नहीं रहते हैं। उनको अपने ऊपर डिपेंड रहने दो, पैरों पे खड़ा करने। हाँ। तो जैसे हमारे भी बच्चों को, मैंने कभी बच्चों को ये नहीं किया कि भाई ट्यूशन जाए या क्या पढ़ाया हो लिखाया हो। अपने आप सब बच्चे पढ़े लिखे हैं आज के जमाने में। इस टाइम में मेरे सारे बच्चे एकदम सही है, पढ़े लिखे हैं, आराम से, सब तरह से योग्य है। तो बस यही मैसेज मुझे आपको देना था, और हम सब यही चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो बस आज मदर्स डे पे मेरी यही इच्छा थी कि मैं आज जाके आपका सुबह सुबह आपका एक YouTube पे इंटरव्यू डाले, ताकि लोग आपकी इस उम्र में इस बोल्डनेस को देख के कुछ मैसेज ले। क्योंकि एज के साथ हमारे अंदर शक्ति भी क्षीण होती जाती है, तो घबराहट होने लग जाती है। लेकिन आप इस उम्र में भी मेरे साहब हमेशा घबरा जाते थे किसी भी बात में, लेकिन उनको मैं हमेशा यही कहती थी कि ऐसे करने से क्या होगा, घबराने से क्या होगा। थोड़ा अपने आप पे हिम्मत रखो, कोई भी बात में, पैसे की बात हो चाहे किसी की भी बात हो, कहीं जाने आने की बात हो, घबराने की बात नहीं होती। मैं 5 बच्चों को लेकर के इतना सफर किया है मैंने, और ऐसी हालत हो गई थी कि हमारा सामान नीचे पड़ा है और हम ट्रेन रवाना हो रही है, और फिर मैं घबराई नहीं बिल्कुल भी। सारा सामान लेके 5 बच्चों को लेकर के मैं नीचे उतर गई थी। और ये मतलब किसी कारण इनको टीवी ने आगे बिठा लिया था। तो लेकिन मैं रो रही थी, मैं परेशान तो हो गई थी बहुत, लेकिन फिर भी इतनी घबराई नहीं मैं। ऐसे टाइम देखे हैं मैंने, ऐसा देखे हैं दिन। तो आज हमने देखा, मैंने अपनी मदर इन लॉ जिनका नाम चंपा है, और ये एक RAS ऑफिसर की वाइफ रही है। इन्होंने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, और मैं इनसे हमेशा प्रेरित रही। तो जब आज मैंने इनको वीडियो बनाने की बात करी, तो उनको थोड़ा लगा कि क्या तमाशा करने जा रहे हैं ये लोग, लेकिन ये मेरे लिए एक यादगार रहने वाला आगे तक। शायद ये आपको सबको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नमस्ते।